इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। यानी कि आप किसी भी बड़ी मेट्रो सिटी में जब जाते हैं तो इस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है, और वो व्यवस्था आपको राम की नगरी अयोध्या में अब देखने को मिलेगी। और इसी इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा के जरिए आप भक्ति पथ जो बनाया गया है, जो सीधे प्रभु श्री राम के दर्शन आपको करवाएगा। अयोध्या में आप ई रिक्शा के जरिए भ्रमण कर सकते हैं। अयोध्या की भक्ति पथ पर ई रिक्शा के अलावा पैदल आने जाने वालों के लिए सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए, रिपब्लिक भारत जो है आप इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा से आपको सवारी करवाने वाला है अयोध्या के भक्ति पथ की। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब अब यहाँ से गुजरेंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से लता मंगेशकर चौक जो है वो इसे यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। और इसी के साथ में आप पूरे भक्ति पथ का जो भ्रमण है वो हम आपको यहाँ से करवाने वाले हैं। आगे आपको यहाँ पर धर्मपथ भी दिख जाएगा, जहाँ पर ये सूर्य स्तंभ जो है वो लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ में जगह जगह जो बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, वो बैरिकेटिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैरिकेड यहाँ पर किया गया है। पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है। और इसी के साथ अब ये रास्ता जो है वो जाता है सीधे हनुमानगढ़ी की तरफ, ये रास्ता जाएगा। और आपको वहां पर किस तरीके से दोनों ओर की जो दुकानें हैं वो कितनी खूबसूरती के साथ में सजी हुई हैं, वो भी हम आपको दिखाने की जो है वो कोशिश यहाँ से करने वाले हैं। इस भक्ति पथ पर इसे बताया जा रहा है, इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। और आप चारों तरफ देख पाएंगे कि अयोध्या नगरी में अगर आप इस ई रिक्शा पर सवार होते हैं तो आपको नजारा कैसे दिखाई देगा, वो आपको हम इस माध्यम से दिखा रहे हैं। अब देखिए, हमारी सवारी जो है वो निकल चुकी है भक्ति पथ की तरफ। भक्ति पथ की खासियत क्या है वो भी हम आपको थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो दिखाएंगे। विजय संतोष के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि चारों ओर आप देखेंगे कि अगल बगल लेफ्ट और राइट जो दोनों रोड है, उस साइड में जो मकान बने हैं या दुकानें बनी हैं, आप ये खासियत देखिए इसकी कि सभी के डिजाइन एक हैं, सभी के रंग एक हैं, सभी के रूप एक हैं, सभी की नक्काशी एक की गई है। अयोध्या नगरी को ऐसे सजाया जा रहा है जो देखने लायक है। हनुमानगढ़ी के आसपास जितनी भी दुकानें हैं वो एक ही रंग की हैं, एक ही डिजाइन की बनाई गई हैं। ये रास्ता जो है वो हनुमानगढ़ी को जाता है, और सीधे हनुमानगढ़ी के जाने वाले रास्ते की भव्यता जो है वो आप देख सकते हैं। काम लगातार जारी है और ये भव्यता हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ में आपको भव्यता हम इसकी दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से राम जो हनुमानगढ़ी जाता हुआ रास्ता है, मेरे पीछे आप ये देख पाएंगे कि ये वो रास्ता है जो हनुमानगढ़ी को जाता है। और दोनों ही तरफ आप देखिए ये दुकानें आपको संतोष दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक ही रंग में रंगी गई हैं, यानी कि वो भगवा कलर है। आप देखिए कि किस तरीके से एक ही रंग में रंगी, एक ही नक्काशी, एक ही डिजाइन, और ये सब कुछ जो है वो सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ जब आप धीरे धीरे करके इस पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आप और करीब आते जाते हैं हनुमानगढ़ी के। और हनुमानगढ़ी का ये रास्ता है जो बहुत खूबसूरती के साथ में सुसज्जित किया गया है। दोनों तरफ जो है दुकानें लगाई गई हैं, प्रभु श्री राम के जो झंडे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, हनुमान जी के जो झंडे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसी तरीके से इस पूरे मार्ग को जो है सजाया गया है और बनाया गया है। और ये पूरी जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर उठाई कि किस तरीके से अयोध्या नगरी अगर आप आते हैं तो आपको सब कुछ एक जैसा दिखना चाहिए। चलिए, आप भक्ति पथ के जरिए हनुमानगढ़ी तक पहुंच गए। अब आपको लिए चलते हैं राम कथा कुंज। ये वो जगह है जहां देश विदेश से शिलाएं लाकर रखी गई हैं। अलग अलग राज्यों से प्रभु राम